ये जो आज की न्यू जनरेशन है वो एस्ट्रोलॉजी से कैसे रिलेट करती है? आज की जो न्यू जनरेशन है उनको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टिविटी इतना समझ में नहीं आता है क्योंकि वो जेन ज़ी है, मॉडर्न है। ध्रुवी जी, ये जो न्यू जनरेशन के बारे में हमने अभी बात की तो उनसे रिलेटेड कुछ मेरे और भी क्वेश्चन है कि वो करियर के और फाइनेंस से रिलेटेड आपको ज़्यादा क्वेश्चन वो कौन से करते हैं? आजकल की जनरेशन जेन ज़ी जो रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व है उनके रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे को बहुत ज़्यादा, उनको ज़्यादा प्यार लव शादी कब होगी, यही क्वेश्चन होते होंगे कि लाइफ पार्टनर अगर है अभी तो उसके साथ फ्यूचर कैसा होगा, चीट करेगा कि नहीं। तो वैसे सारे कि अगर घर का वास्तु सही है तो घर के अंदर एक गुड एनवायरनमेंट क्रिएट रहता है। जो आजकल के जेनजीज है जो 1 या 2 मिनट का जो ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जो वो रिलायबल है क्या? उनको ऑनलाइन ही करना चाहिए कि फिर वो जो हमारा पहले था ऑफलाइन वाला सिस्टम वैसे करना चाहिए, कि वो बेटर था कि ये जो ऑनलाइन वाला है वो? देखिए, जो एप्स में आते हैं कि 1-2 मिनट में जो कंसल्टेशन मिल जाता है उसमें आपको पूरी लाइफ की सिचुएशन तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 1-2 हाउस एक्सप्लेन कर सकते हैं बट नॉट ऑल योर 12 हाउस। तो ऑफलाइन करेंगे तो ज़्यादा बेटर मिलेगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है द सनातन डायरीज बाय वास्तु योगी के ये पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है ध्रुवी जी जो एस्ट्रोलॉजी में, टैरो कार्ड रीडिंग में और वास्तु कंसल्टेंट में एक्सपर्ट है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते ध्रुवी जी। नमस्ते, मेरा नाम ध्रुवी जोशी है। मैं कच्छ से बिलोंग करती हूँ। मैं अहमदाबाद सिर्फ स्टडीज़ के लिए आई थी। तो बेसिकली मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी एस्ट्रोलॉजर का ही है, तो इन सारी चीज़ों में कंफर्टेबलनेस आ गई बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू। हमारा पहला सवाल है, ध्रुवी जी आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में, टैरो कार्ड रीडिंग में और वास्तु में कैसे आया? जी, बेसिकली मेरा फैमिली बैकग्राउंड, जैसे मेरे दादू, मेरे नाना जी और माय मदर, उनके पास थोड़ी बहुत नॉलेज थी इन सारी चीज़ों की। तो उनके सारी वो सुन सुन के बहुत कम एज में उन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आ गया। तो माय मदर टोल्ड के गो एंड स्टडी एस्ट्रोलॉजी, के बहुत बेनिफिट रहेगा दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। ओके। तो वहाँ से वो सारी इंटरेस्टिंग आना स्टार्ट हो गया ऐसा। ध्रुवी जी, आपकी ये जर्नी में आपके टीचर्स ने आपकी कैसे हेल्प की, कैसे मदद की? जी, मेरे टीचर्स जो मेरे गुरु CN शाह सर हैं, बहुत हेल्प किया है उन्होंने इस फील्ड में। मेरे को प्रोग्रेस की साइड कन्वर्ट करते करते बहुत हेल्प किया है हर चीज़ में, छोटी से छोटी चीज़ जहाँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि बेसिकली दिस फील्ड इज़ न्यू फॉर मी। तो वहाँ मेरे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। ओके। ये जो आज की न्यू जनरेशन है वो एस्ट्रोलॉजी से कैसे रिलेट करती है? आज की जो न्यू जनरेशन है उनको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टिविटी इतना समझ में नहीं आता है क्योंकि वो जेन ज़ी है, मॉडर्न है। तो वहाँ उनको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि लाइफ में अगर कुछ पाथ क्लियर करना है, कि कुछ चीज़ें जो फ्यूचर के बारे में आपको जानना है, तो वहाँ एस्ट्रोलॉजी में अगर वो इन डेप्थ जाएंगे तो वहाँ उनको वो चीज़ बेनिफिट देगा। ओके। ध्रुवी जी, ये जो न्यू जनरेशन के बारे में हमने अभी बात की तो उनसे रिलेटेड कुछ मेरे और भी क्वेश्चन है कि वो करियर के और फाइनेंस से रिलेटेड आपको ज़्यादा क्वेश्चन वो कौन से करते हैं? आजकल की जनरेशन जेन ज़ी जो रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे को बहुत ज़्यादा आते हैं। रिलेशनशिप में जाना चाहिए, फ्यूचर कैसा होगा, लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा, करियर फाइनेंस तो सेकेंडरी थिंग है बट रिलेशनशिप उनके लिए मैंडेटरी हो गया। ओके। तो रिलेशनशिप वाइज क्वेश्चंस आर मोर। उनको ज़्यादा प्यार लव शादी कब होगी, यही क्वेश्चन होते होंगे। कि लाइफ पार्टनर अगर है अभी तो उसके साथ फ्यूचर कैसा होगा, चीट करेगा कि नहीं। तो वैसे सारे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सो कुंडली से पता चल जाता है कि हाँ वो जी, चीट करें? कुंडली से पता चल जाता है। कुंडली से पता चल जाता जी। है। क्या एस्ट्रोलॉजी और वास्तु लोगों को डिपेंडेंट बनाता है या एम्पावर करता है? एस्ट्रोलॉजी और वास्तु लोगों को डिपेंडिंग नहीं बनाता कभी भी। उनके लिए वो चीज़ एक एज अ सल्यूशन हो जाता है कि अगर घर का वास्तु सही है तो घर के अंदर प्रोस्पैरिटी, एक गुड एनवायरनमेंट क्रिएट रहता है। अगर एस्ट्रोलॉजी से आप कुंडली रीड करवाओ तो आपको पता चलता है कि फ्यूचर में आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से टाइम में आपको कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सा पीरियड आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देगा, वो सारी चीज़ें ज़्यादा पता चलती है। तो डिपेंडिंग नहीं बोल सकते बट हाँ, एम्पावरिंग बोल सकते हैं। ओके जी।
जो आजकल के जेंजीज है जो 1 या 2 मिनट का जो ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जो वो रिलायबल है क्या? कि उनको ऑनलाइन ही करना चाहिए कि फिर वो जो हमारा पहले था ऑफलाइन वाला सिस्टम वैसे करना चाहिए, कि वो बेटर था कि ये जो ऑनलाइन वाला है वो? देखिए, जो ऐप्स में आते हैं कि 1-2 मिनट में जो कंसल्टेशन मिल जाता है, उसमें आपको पूरी लाइफ की सिचुएशन तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 1-2 हाउस एक्सप्लेन कर सकते हैं बट नॉट ऑल योर 12 हाउस। तो ऑफलाइन करेंगे तो ज़्यादा बेटर मिलेगा, इंटेलेक्चुअल होगा, एस्ट्रोलॉजर के साथ एक आप फ्रीली पूछ सकोगे जो पूछना है आपको। तो ऑफलाइन वाला मेथड ज़्यादा फेवरेबल है ऑनलाइन से। ऑनलाइन का जी। अभी जो किसी को न्यू स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी हो तो वो कहाँ से कर सकते हैं? अगर कोई न्यू है स्पिरिचुअल जर्नी में तो वो अपने चैंटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। जिस भी भगवान को मानते हो उनकी जो चैंटिंग होती है, उनके जो मंत्रास होते हैं, वो बार बार चैंट करने से वो स्पिरिचुअली बहुत अपग्रेड हो सकते हैं। आजकल लोगों को डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी उनको क्या हेल्प कर सकती है? देखिए, डिसीजन मेकिंग पावर अगर किसी का वीक है तो उनकी कुंडली से पता चलता है कि उनके प्लैनेट्स जो हैं वो कौन सा प्लैनेट वीक है जिससे वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। ठीक है, तो उसकी रेमेडीज़ देके उनको उस चीज़ का सल्यूशन देके उनका डिसीजन एकदम फर्म बना सकते हैं। ध्रुवी जी, ये बताइए कि लोग आजकल रेमेडीज तो लेके जाते हैं आपके पास से, तो वो लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं रेमेडीज करने के दौरान? कॉमन मिस्टेक ये होती है कि एक रेमेडी जो मैंने आपको दिया, ठीक है, मान के चले कि आपका गुरु वीक है तो मैंने गुरु की रेमेडी दे दी आपको। इंटेंशंस जो होते हैं पर्सन के, तो वो इंटेंशंस से मतलब कैसे करते हैं कि भाई मेरे को इस चीज़ को सॉल्व करना है, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। बट अगर इंटेंशंस प्योर नहीं होंगे, कुछ लेने के लिए वो करते होंगे, तो वहाँ वो रेमेडीज़ काम नहीं करेंगे। तो ये मिस्टेक सबसे होती है कि भाई मेरे को मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसके लिए मैं ये रेमेडीज़ करूँगा। नहीं, यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ। आप उस इंटेंशन को हटा दोगे कि सिर्फ प्रॉब्लम के रिलेटेड ही है, तो उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा कभी। ओके, मतलब इंटेंशन क्लियर रखो रेमेडी करते टाइम, बस वही सही है। बस वही सही है। ठीक है ध्रुवी जी, आपने किसी को गाइडेंस दी हो और उनकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आए हो, ऐसी कोई स्टोरी आप बताना चाहे तो? एक क्लाइंट थे जो जॉब करते थे, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं थी, वो स्ट्रगलिंग फेज से बहुत जाते थे। बोले हर रेमेडीज़ कर लिया, नहीं हो रहा है, क्या करें? तो आई टोल्ड हिम कि आप जॉब के बदले आप बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। उनको नाम भी सजेस्ट करके दिया, उन्होंने बिज़नेस भी स्टार्ट किया। विदिन 6 to 8 months के अंदर उनको उस चीज़ का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया। तो अच्छा रिजल्ट मिल गया मेरी गाइडेंस, आपकी गाइडेंस काम आई उनको। ओके, कोई ऐसी प्रेडिक्शन बताइए जो आपने की हो और आप खुद भी सरप्राइज हो कि भाई ये कैसे हो गया, मतलब बताइए उसके बारे में। जी, मेरे क्लाइंट थे जो सट्टे में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। जो क्रिकेट में, शेयर मार्केट में और कसिनोज बोल सकते हैं कि वो गोवा जा के कसिनोज में बेट किया करते थे। तो वंस ही केम टू मी और बोले कि आप मेरे को क्रिकेट के लास्ट 3 शेड्यूल्स के आप मेरे को बताइए कि मैं पैसे डालूंगा तो मेरे को उस चीज़ का रिटर्न कैसे आएगा। तो आई टोल्ड हिम कि फर्स्ट वाला अच्छा जाएगा, सेकंड एवरेज जाएगा, थर्ड में आपको इतना वो जितना आपको चाहिए उतना वो नहीं मिलेगा। तो थोड़ा टाइम निकल गया, फिर उनका कॉल आया मेरे को कि यू टोल्ड एंड दिस वाज द थिंग, दिस हैपेंड एग्जैक्टली जो आपने बोला। एंड आई वाज लाइक कि ये बेटिंग वाला भी प्रिडिक्शन एक्यूरेट निकलता है इस चीज़ में। तो या वहाँ पे भी ये चीज़ काम करती है, मतलब प्रेडिक्शन दिया और सही निकल गया। हाँ, प्रेडिक्शन वही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि बेटिंग वाला क्या इतना वो नहीं होता है, इसके लिए वहाँ पे भी वो चीज़ एकदम सही हो गई। ओके, ऐसा बोल सकते हैं कि हर जगह एस्ट्रोलॉजी का असर तो होता ही है लाइफ में, कहीं भी कुछ भी मान लो आप। जी, ऐसा आप बोल सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी हर फील्ड में, हर एरिया में, एवरी सिचुएशन में एस्ट्रोलॉजी काम करती है। हर एक इंसान को एस्ट्रोलॉजी बहुत काम आती है उनकी लाइफ में। मैं तो चाहती हूँ सब लोग अपनी कुंडलियाँ दिखाइए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोग अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, उनकी लाइफ में वो बदलाव वो डेस्टिनी से ला सकते हैं, या फिर वही सेम पाथ पे वो ऐसे चलेंगे? जी, डेस्टिनी पहले से ही डिसाइड होती है, चेंज कर सकते हैं। पास्ट लाइफ के जो कर्म किए हों वो चेंज नहीं हो सकते, बट प्रेजेंट
और फ्यूचर के चेंज किए जा सकते हैं, वो डेस्टिनी उससे चेंज हो सकती है। आपके एक्शंस, आपके एफर्ट्स, सारी चीज़ें, आप कितने स्पिरिचुअल हो वो भी डेस्टिनी को चेंज करता है। तो या डेस्टिनी को चेंज किया जा सकता है। कुछ चीज़ों में डेस्टिनी चेंज होती है, बट कहीं जगह कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ डेस्टिनी चेंज नहीं की जा सकती। हाँ, वो हो सकता है कि कुछ कुछ जगह हमारे किस्मत अच्छी और काम हो गया और कुछ जगह ना भी किस्मत काम करे। कर्मास होता है ना, टोटली इट कर्मास, डिपेंड्स ऑन कर्मास। डेस्टिनी कर्मास पे ही चलती है। सबको अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए और तो कुछ रखे ना रखे। जी। कर्म तो ठीक है, पर जो ये जेनजी है और जो यंग प्रोफेशनल लोग हैं उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे? जी, जो यंग जनरेशन है, जो जेनजीज जिसको बोलते हैं, तो वहाँ दे आर मोर मॉडर्न। वह ट्रेडिशनल चीज़ों को एक्सेप्ट इतना जल्दी नहीं करते। बट एक सजेशन है कि स्पिरिचुअलिटी को नहीं भूलें। जितना वो स्पिरिचुअल रहेंगे अपनी लाइफ में, उतना ही उनके लिए अच्छा है। मॉडर्न होना इज़ गुड, बट अपने रूट्स, अपने कल्चर, अपने रिलीजन को कभी भूलना नहीं चाहिए। वो तो सही कहा है कि रिलीजन को मत भूलो, अपने रूट्स मत भूलो। जी, अपने रूट से कनेक्टेड रहिए। लाइफस्टाइल कितनी भी चेंज कर लो, वो रूट से थोड़ा तो कनेक्टेड रहो। एक आधा 2 घंटा तो एक स्पिरिचुअलिटी को आप निकाल ही सकते हो अपने पूरे शेड्यूल में से। अरे दिन में 10 मिनट भी निकाल लो, वो जी, भी सही बहुत है। बहुत। ध्रुवी जी, अब 10-20 साल में सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट लाना चाहते हैं? एवरी पर्सन स्पिरिचुअल पाथ पे चले, वैसी एक्सपेक्टेशंस हैं, और ट्राई करूँगी कि मैं वैसी चेंजेस ला सकूँ। जितना हो सकेगा मैं रेमेडी स्पिरिचुअल वाले ही दूंगी सबको, ताकि वो कहीं ना कहीं भगवान से कनेक्टिविटी अपनी चालू करे। उनकी लाइफ के लिए अच्छा है वो। एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी फ्यूचर में यंग जनरेशन के अंदर। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अभी आगे चल के जो फ्यूचर बनेंगे, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे बात करते हैं। जो हमारी ऑडियंस अभी आपका वीडियो देख रही है, उनको आपको कांटेक्ट करना हो तो आपको कैसे करें? आप मेरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, मेरे को कॉलिंग भी कर सकते हो। ऑफलाइन भी मिलना हो, किसी को पर्सनल विजिट चाहिए तो मैं ऑफलाइन भी मिलने आती हूँ। ऐसा ध्रुवी जी का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और उनका नंबर भी नीचे हमने डिस्क्राइब कर दिया है, तो आप उनको वहाँ से कांटेक्ट और कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पॉडकास्ट में हम हमेशा करते हैं, क्विक रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं जी। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु, उनमें से आप कौन सा ऑप्शन आपके लिए पहले चूज करेंगे? एस्ट्रोलॉजी, ऑलवेज एस्ट्रोलॉजी। जी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से सारी चीज़ें पता चलती है आपको। टाइम, जगह, किस टाइम पे कौन सा डिसीजन लेना, कौन सा इवेंट होगा, A to Z आपकी पूरी लाइफ पता चल सकती है एस्ट्रोलॉजी से। तो एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्रुवी जी, अब सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं? मेडिटेशन, मंत्रा चैंट और फ़ोन चेक करना? मैं मंत्रास करती हूँ। मंत्रा चैंट करते हैं? जी, मंत्रा चैंटिंग बहुत पसंद है। बेसिकली शिव भक्त हूँ इसके लिए। जी। ओके। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या रिलेटेड आते हैं? मनी, फैमिली और रिलेशनशिप के रिलेटेड? सबसे ज़्यादा फाइनेंस और रिलेशनशिप के क्वेश्चंस बहुत हैं। ध्रुवी जी, अगर आपको मौका मिले सोसाइटी में एक चीज़ चेंज करने का, तो आप क्या करेंगे? अगर मेरे को एक चांस मिले कि सोसाइटी में कुछ चेंज करना हो, तो वो है कि स्पिरिचुअल के रिलेटेड लोगों को बहुत सारे मिथ हैं, तो वहाँ एक ट्रू गाइडेंस लेके आई वांट के पीपल एक करेक्ट पाथ चूज़ करें अपने लिए। धन्यवाद ध्रुवी जी आज के हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए। और ध्रुवी जी की सारी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद। थैंक यू नैन्सी जी फॉर कॉलिंग मी। हर हर महादेव।